तो स्वागत है सभी मित्रों का स्टडी एग्ज़ाम ऑनलाइन में। तो साथियों, आज अपने इस न्यू चैनल के ऊपर ये अपनी पहली क्लास है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो वनपाल और वनरक्षक की जो एग्ज़ाम हुआ था, पेपर हुआ था 2016 में, उसका मैं यहाँ पर हल लेके आया हूँ कि आपको पता चल सके कि 2016 के पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। और जो 2021 में आपका जो मार्च अप्रैल में जो पेपर होगा वनरक्षक वनपाल का, उसमें हालांकि ऐसे प्रश्न इतने सरल पेपर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, थोड़ा लेवल थोड़ा हार्ड देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। फिर भी चर्चा करते हैं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी का यहाँ पर पूछा गया था कि कूटज किसकी करती है। तो ध्यान रखना, ये अपने जो कवि है हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक है, इनकी ये करती है कूटज। अगला पूछा गया था यहाँ पर सेकंड, दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के बाद गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किया था। तो दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी जी वापस भारत लौटे थे तो उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन किया था चंपारण में। कहाँ पर किया था? चंपारण में। ये प्रश्न बार बार कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। नेक्स्ट अगला देखो, आसमान से तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। फिर हिंदी का पूछा गया था, आसमान से तारे तोड़ना यानी असंभव कार्य को करना, जो कार्य संभव नहीं है उसी को संभव बनाना, आसमान से तारे तोड़ना। इससे पहले बता दूं कि अपने इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइब होना बहुत ज़रूरी है साथियों, ताकि हम लाइव आ सकें, लाइव हमारी मुलाकात हो सके सभी की। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी साथी देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। और यदि आप में से एक भी साथ मित्र यदि 5 लोगों से अपने घर पर या अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाता है, 5 लोगों से चैनल को, तो इससे अपने 1000 का टारगेट पूरा हो जाएगा। तो आप सभी लोगों से, मित्रों से मेरी यही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको सब्सक्राइब का अपना क्रिएट एरिया जल्दी से जल्दी पूरा करवाएं। अमरबेल किस श्रेणी में आता है? तो अमरबेल कौन है? अमरबेल साथियों परजीवी है। अमरबेल क्या है? परजीवी है। किसी दूसरे पेड़ के ऊपर ये लिपटी हुई रहती है। अगला यहाँ पर पूछा गया था, मोहन ने आम खाया में कर्ता कौन है? मोहन ने आम खाया, ये लाइन पूछी गई, इसमें कर्ता कौन है? कर्ता कौन होता है? जो कार्य को करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा मोहन, मोहन हो जाएगा इसमें कर्ता। अगला पूछा गया था, सलील निम्न में से किसका पर्यायवाची है? यानी सलील का किसका पर्यायवाची है? तो सलील का है जल, पानी, नीर, ये सब किसके पर्यायवाची है? सलील के। नेक्स्ट, शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ये यहाँ पर पूछा गया था कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बता दूं, आयोडीन की कमी से गेंगा या गलगंड रोग होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि वनपाल वनरक्षक में हिंदी भी आती है, इसके साथ में साइंस भी आती है, क्योंकि साइंस के काफ़ी प्रश्न देखने को मिले थे। अगला प्रश्न देखो, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न कई बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। हाल ही में जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है 28 तारीख को, उसमें भी ये पूछा गया था। तो 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर को। अगला, उच्च दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र में निम्न दबाव क्षेत्र की ओर से गोलाकार बहने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार बहने वाली हवाओं को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी है? अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें हैं सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट, अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाना, बुद्धि का नष्ट होना। अगला यहाँ पर पूछा गया था कि हमारे मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? मूल संविधान में पूछी गई थी कि कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में 395 तो अनुच्छेद और 8 इसके अंदर क्या थी? अनुसूचियां थी। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां? कमेंट करके बताना। वायुदाब मापने की इकाई है, तो वायुदाब किस में मापा जाता है? तो ये मिली बार में मापा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो किस क्षेत्र में होती है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इसका राइट आंसर था विषुवत प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? दक्षिण की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो ये गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी। नेक्स्ट था, निम्नलिखित में से नेत्र का पर्यायवाची है? नेत्र यानी आंख, आंख का पर्यायवाची नेत्र, आंख, नयन, लोचन, चक्षु, ये सभी किसके हैं? आंख के पर्यायवाची है, नेत्र के है। नेक्स्ट,
जोगी महल राजस्थान के किस अभयारण्य में स्थित है? तो जोगी महल राजस्थान के किस अभयारण्य में है? रणथंभौर अभयारण्य में। ये कहाँ पर है साथियों? सवाई माधोपुर में है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। तो पता चल गया होगा, हिंदी, साइंस और राजस्थान जी के ये 3 आपके सामने आगे। इसके अलावा मैथ के प्रश्न भी देखने को मिले थे और पूछे जाएंगे और भी आगे। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हमने पहले किसको कवर कर लिया। और अब वन रक्षक के लिए और वनपाल के लिए अपनी स्पेशल यहाँ पर टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। हमेशा क्लास को देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने दोस्तों से कम 5 लोगों से ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं इसको, ताकि 1000 का अपना क्रिएट एरिया जैसे ही पूरा होगा तो उसके बाद हम लाइव क्लास लेके आ सकें। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। क्या है? खेजड़ी, सभी को पता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रबी की फसलों के समूह की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, जिसमें से रबी की फसलें, इसका राइट आंसर था गेहूं, चना और सरसों। अगला यहाँ पर था सूर्य के निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? इसका यहाँ पर राइट आंसर था बुध। क्या था? बुध ग्रह। अगला यहाँ पर मरुस्थलीय पौधे का लक्षण नहीं है। तो मरुस्थलीय पौधे का लक्षण क्या नहीं है? कि पत्तियों का बड़े होना, पत्तियों का फैला हुआ होना, रंध्र युक्त यहाँ पर होना, ये यहाँ पर लक्षण है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया था? तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। यानी इंडिया जीके के प्रश्न भी यहाँ पर पूछे गए थे। नेक्स्ट, जो हर स्थान पर विद्यमान हो का एकार्थी शब्द बताइए। जो हर स्थान पर हो उसे क्या बोलते हैं? सर्वव्यापी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वव्यापी। हिंदी का था व्हेल है। तो व्हेल मछली क्या है? ये एक स्तनधारी है साथियों। क्या है? स्तनधारी। नेक्स्ट, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? हमारे देश के वेंकैया नायडू है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। कौन सी नदी का? नर्मदा नदी का। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? संयोजी। साइंस सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिली थी। परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज किसने की थी? परमाणु में जो न्यूट्रॉन होता है उस न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जैसे आपको पता है परमाणु में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने और न्यूट्रॉन की थी जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट, डायोप्टर किसका मात्रक है? तो डायोप्टर है लेंस की समता का मात्रक है। किसका है? लेंस की समता का। अगला था यहाँ पर साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो घरेलू हम काम में लेते हैं साधारण जो नमक है इसका सूत्र होता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, निम्न में से क्या प्रतिजैविक नहीं है? तो प्रतिजैविक नहीं है ये पूछा गया था, इसका राइट आंसर था थायरोक्सिन। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर थायरोक्सिन होता। अगला यहाँ पर पूछा गया था कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन के अनुसार होता वो 10 होता। क्या होता? 10। pH स्केल के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ उस चैनल पर। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था एक वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो पृथ्वी पर इसका भार होगा 196 न्यूटन। तो ये जो जीके के, हिंदी के और साइंस के जो प्रश्न थे वो सारे में लेके आया। इसके अलावा मैथ की और जो प्रश्न पूछे गए थे वो जब अपनी ऑनलाइन लाइव क्लास होगी उसके अंदर हम कवर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें और इसको सब्सक्राइब, लाइक और नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।